आज का व्लॉग होता है शुरू, और ये शुरू हो रहा है चाय से। यहाँ पर मैं बनाकर लेकर आ गई हूँ चाय, और चाय पीती हम लोग होने वाले हैं रेडी, क्योंकि आज है दावत मामी के घर में। और देखो हमारे सूट यहाँ प्रेस होकर पड़े हुए हैं। इधर मारिया का है, ये मेरा है, ये अब्बा का है, ये मोहम्मद के भी हैं। फिर इधर यहाँ हमारे मेकअप का सामान रखा हुआ है। तो बस चाय पीते हैं और फिर रेडी होते हैं और दिखाते हैं आपको अपना लुक। और अम्मी भी आ चुकी है नहा धोकर। मज़ा आया गर्मी में नहाकर? अच्छा लगा। ये एसी में एकदम एसी मैंने इसलिए बोला, मेकअप कर रही हूँ ना, तो मेकअप करते हुए फिर एसी में ही ठीक रहता है। मेकअप करिए, पहले लेंस लगा। आपकी चाय रेडी है? हाँ, चाय भी रेडी। अब्बा को उठा दो, अब्बा भी चाय पी लेंगे। हाँ, अब्बा को उठा रही हूँ, पहले लेंस लगा लेती हूँ। लेंस लगा के चाय पीती हूँ, फिर मैं तो अपने लेंस रेडी होने के बाद ही दिखाऊंगी। ये मेरा गोल्डी है, क्यूट सा मेरा बच्चा है। तो गाइस इसके साथ ना सुबह क्या हुआ, मैंने मशीन में कपड़े वगैरह सिए थे कुछ घर पे पहनने वाले। तो मैंने मशीन ना ऐसी रख दी थी, मतलब ढकी नहीं थी वो, मैंने कुर्सी के नीचे रख दी थी। रात बहुत हो गई थी। अब ये तो खुला ही रहता है गाइस, और मैं इसको दिखाऊं कैसे। इन्हें मुँह इधर ही कर रखा है गाइस इसके ना, यहाँ से पूरा उड़, ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो गाइस। ये ना मशीन में जाके पता नहीं फंस गया था, क्या हो गया था। तो इसके ना यहाँ पर पूरा यहाँ से बाल भी उखड़ गए और ज़ख़म भी हो गया। मुझे इतना दुख हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। मैं इसकी ट्यूब लगा के जाने वाली हूँ। तो पहले मैं इसकी ट्यूब लगाती हूँ, उसके खाने का भी इंतज़ाम कर दिया, सब कुछ कर दिया, पोटी की मिट्टी भी साफ़ कर दी है, सब कुछ ठीक कर दिया। पर मेरा दिल दर्द करेगा क्योंकि मेरे बच्चे के साथ जो हुआ है ना, बस अल्लाह किसी के साथ ना। माशाल्लाह बोल दीजिएगा दोनों को। माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों एक जैसी लगती है, जुड़वा टाइप की लगती हैं, पर थोड़े एज का, अब तो हाइट भी सेम आ रहा है। हाँ, एज की अकॉर्डिंग थोड़ा फ़र्क है। मतलब जो जैसा हमारी इस एज में आएगी ना, तो सेम हमारी भी आमरा जैसी लगेगी। और माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा गाइस, और बोल दीजिएगा। मैं कैसे कमेंट तो ऑफ करने वाली हूँ, फिर भी अपने दिल में बोल दीजिएगा माशाल्लाह। गाइस मेरे इयररिंग देखो, और आमरा की इयररिंग, और मेरी कटिंग वाले, ओह माय गॉड। और मेरा सूट देखो, ये मम्मा ने ही सिया है गाइस। थोड़ा सा पीछे करके दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये मैंने ही सिया है। और गाइस ये सिलाई मेरे शोहर ने मुझे सिखवाई थी, और वो भी क्यों सिखवाई थी, वो भी रीज़न, मेरी छोटी वाली नंद को सिलाई सिखवानी थी, मतलब उसे सीखना थी। तो फिर उन्होंने कहा तुम भी उसके साथ जाके सीख लो, क्योंकि अकेले नहीं भेजूँगा। तो मुझे इस तरह सिलाई आ गई थी। हमें दिखाओ तो, पूरा वाला दिखाओ। हाफ कॉलर वाला है ना ये हाफ कॉलर। इसका बड़ा दिल था भाई, हाफ कॉलर। और पहला भी चाहिए, बंद भी नहीं चाहिए। हाफ कॉलर एक तो होता है यहीं तक, गर्दन तक बिल्कुल फिट बैठा है बनने में। और ये भी तो लेस भी तो दिखाओ ना, लेस मैंने इधर लगाई थी गाइस। ये ना ये बड़ी मुश्किल से लगती है सीने के बाद जो लगती है। तो ये मैंने पूरा गोल राउंड करके ऐसे ये लगाई है, देखो पूरी लगाई है। और ये दुपट्टा भी मैच हो गया इसके साथ। अलग से स्टॉल लिया था, तो इसको और गाइस ये छन छन की आवाज़ आ रही है ना, ये मेरे दुपट्टे में से आ रही है। देखें ये बड़े बड़े घुंघरू इनमें से आ रही है, ठीक है। और ये मारिया की कटिंग भी गाइस मैंने की थी। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि ये मारिया की कटिंग मैंने की है, और मैंने ही करी है कटिंग, सच में मैंने ही करी है। हाँ, यकीन नहीं आ रहा किसी को कि मैंने करी। गाइस मेरी बेटी बताएगी, मैं कि अपने मुँह से तारीफ करूँगी। मारिया मैं कौन हूँ? मल्टी टैलेंटेड है, हमको सब आता है, मतलब हर चीज़ हर चीज़ आती है। मुझे ड्राइंग आती है, मुझे कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, मेकअप आता है। 15 मैम ने तुझसे कैसे कहा था जब तुमने साड़ी का ब्लाउज सिया? हाँ, उन्होंने जब मैं अपना वो लेने गई थी गाइस, क्या कहते हैं, एडमिट कार्ड स्कूल से फेयरवेल के बाद, तो मैम को मैंने बताया था कि मैम मेरी साड़ी आपको कैसी लगी थी। मुझे मिस बटलर का टैग मिला था, तो सबने बहुत तारीफ़ करी थी साड़ी की भी और लुक की भी। तो मैंने मैम को बताया कि मैम ये पूरी जो साड़ी है मम्मी ने स्टिच करी है, हैंड से, पूरी हैंड स्टिच है। तो ना यकीन नहीं आया। फिर जब मम्मा को ना देखा ना, मम्मा की इतनी तारीफ़ करी, मम्मा ने कहा कि मैं तो मैम पढ़ी लिखी बच्चों के लिए जो बनता है वो कर देती हूँ। इसमें आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, आप बिना पढ़े लिखे इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर रही हैं। तो उन्होंने कहा आपको इस पर थोड़ा आगे सोचना चाहिए डिज़ाइनिंग के बारे में, अगर आप इतना अच्छा सिलाई कर सकते हैं। पर गाइस मैं एक नन्ही सी जान कितना बोझ उठाऊँ, क्या क्या चीज़ें कर लूँ। बस जितना आता है अपने लिए ही यूज़ करती हूँ, और बाकी किसी के लिए नहीं करती। अपने लिए यूज़ करती हूँ, बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ। कह गाइस मुझे आता है, और भी बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो करती होंगी, जिनको सिलाई भी आती होगी, घर के घरेलू और काम भी आते होंगे। मतलब होती हैं बहुत सारी औरतें जिन्हें शौक़ होता है, कुकिंग का भी शौक़ होता है, सिलाई का भी शौक़ होता है, कढ़ाई का भी शौक़ होता है, मतलब मेकअप वगैरह का होता है, कुछ भी डिज़ाइन करने का शौक़ होता है, और अपने आप को मेंटेन करने का भी शौक़ होता है। होती है मेरी जैसी बहुत होती हैं,
और हमारे ख़ानदान में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ऐसे ही हैं, ऑलराउंडर ही हैं सब माशाल्लाह, सबको सब कुछ आता है अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई में, लिखाई में, मतलब दीन में हो और वैसी दुनियाई तालीम हो, दीनी तालीम हो, दीन में भी दुनियाई तालीम और दीनी तालीम दोनों आती है। हर तरह से हर माहौल में ढलना भी आता है, हर चीज़ आती है गाइस। ऐसा नहीं है कि बस हम फैशन कर रहे हैं तो फैशन ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर वक्त आने पे हम पे कुछ ऐसी कंडीशन आती है, हम उससे भी हैंडल करना आता है। बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, हर तरह से हमें हर वक्त को हर तरीके से हैंडल करना आता है। ये नहीं कि बस छिछोर गर्दी करी, मेकअप करा और लपड़ चपड़ बोल ली, ऐसा नहीं है। 2-3 रीलें बना ली तो यही हमारा पैशन है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी लाइफ मल्टी टैलेंटेड है, मतलब हर तरह का हमें टैलेंट है, जो हम कुछ दिखा देते, कुछ नहीं दिखाते। तो गाइस आप भी देखते होंगे कभी व्लॉग आता है, कभी नहीं आता, तो ये भी रीज़न इसी चीज़ में है, क्योंकि जो लाइफ है ना वो बहुत बिजी लाइफ है, उसमें से जो वक्त निकलता है उसमें हम व्लॉगिंग कर लेते हैं। वही व्लॉगिंग आप हमारी देख भी लेते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा हमें लगता है कुछ चीज़ हमें शेयर करनी चाहिए वो ज़रूर शेयर करते हैं। जैसे कि आज मैं अपने बड़े भाई के जा रही हूँ, बकरा ईद की दावत होती है, तो वो अब कर रहे हैं पूरी फैमिली की, मतलब हमारी सब बहनों की। माशाल्लाह हम 3 बहनें मैरिड हैं, 2 बहनें अनमैरिड हैं, तो हम सबकी पूरे घर की सबकी दावत हो रही है आज। और टाइम बहुत हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं। भाभी ने कहा था 6 बजे घर पर आ जाना, और हम इतने लेट लतीफ़े हैं कि हमें लेट होता ही होता है। हमें बज चुके हैं 7:30, और अभी हमारे स्टोर लेने गए फ्रूट, तो अभी वो आएंगे फ्रूट लेके, वो मुझे नीचे कॉल करेंगे, तब मैं नीचे जाऊंगी, फिर भाभी की पहुँचूँगी। तो व्लॉग को मैं कंटिन्यू रखूँगी। अभी के लिए व्लॉग को यहीं रोकती हूँ, मिलते हैं भाभी के घर। 2000 years later. सो गाइस अम्मी के घर आ चुके हैं हम, और मैं भी अम्मी वाले रूम में बैठी हुई हूँ। मेरे शौहर, मेरे बच्चे सब ऊपर जा चुके हैं। बड़ी वाली सिस्टर भी आ चुकी हैं, छोटी वाली सिस्टर भी आ चुकी है, सब ऊपर हैं। मैं अभी थोड़ा नीचे बैठी हूँ, और ये मेरा लुक है पूरा वाला। और ये मैंने ईद वाले ईयरिंग पहने हैं, क्योंकि मेकअप कुछ इसी तरह का, सूट इसी तरह का, तो ईयरिंग भी मैंने वही पहन ली है, बहुत लाइट वेयर में है। और बस अभी मैं अम्मी के बैठी हुई हूँ, फिर जाती हूँ ऊपर भाभी की। वाली सिस्टर बैठी हुई है यहाँ पर, ये आ चुकी हैं। छोटी वाली सिस्टर भी और ये नम्रा भी बहुत प्यारी लग रही है। खड़े होके दिखाया करो गाइस लोग। चलो इधर आ जाती हूँ। ये दोनों क्या आमने ने क्या कहते हैं, साड़ू। हाँ ये साड़ू हैं एक दूसरे के, साड़ू है ना। तो ये दोनों देखो कैसे बैठे हुए, इनकी बॉन्डिंग देखो, क्योंकि मैं भी फिल्म में लगे हुए, तुम भी फिल्म में लगे रहते हो, और लेकिन आज नहीं लगे हुए। इधर मेरी मारिया बैठी है। मारिया तुम भी अपना लुक दिखाओ। वैसे तो मारिया दिखाई रखा है, फिर भी थोड़ा सा फिर दोबारा दिखा देती हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा सीन हो गया, मेरी मार्च इसकी हो गई। अब देखो घर में अगर ताला खुलेगा जब पता चलेगा। और ये बैठी हमारी भतीजी तूबा, जिसकी अम्मी ने और अब्बा ने दावत करी है हमारी। इधर छोटी वाली सिस्टर है, वो अपने बेबी को ले हुई है। और टाइम गाइस जब हम किस टाइम पहुँचे, 8-10 पे ऊपर आई हूँ मैं, 8-10 पे। पहले अम्मी के बैठी, अम्मी की तबीयत वगैरह पूछी, थोड़ा रिलैक्स लिया, फिर ऊपर आई। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई का भी ऐसी लगा हुआ है, लग गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और ये आ गई आमरा, और ये आ गया मेहरान। जल्दी से आजा। ये मेरा पार्टनर है, देखो भाग लिया वो थोड़ा सा शर्मीला हो गया, पार्टनर बन जाएगा इसमें। हाँ ये शर्मीला बच्चा उधर मोहम्मद आ चुका है। मोहम्मद की ना अब जाके थोड़ी खांसी कंट्रोल में हो। ये जोया कैसा लग रहा तुम्हें? हम सब आ गए, दोबारा ईद बनती है भैया, दोबारा है ना। अगर माशाल्लाह एसी लग चुका है और एसी खुला हुआ है, और ये कूलर भी है, कूलर जैसे कभी कूलर भी चला लो, और एसी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें होनी चाहिए। हाँ मैं भी कह रही दोनों चीज़ें वैसे होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ही चीज़ है, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए हर घर में, कूलर भी और एसी भी। अम्मी के भी एसी है नीचे, कूलर भी है, एसी भी है, बस हमारे यहाँ नहीं है कूलर, एसी है, बस क्यों जगह नहीं है ना रखने की। और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारी लग रही है। गुलाब कह रही है सूट तो मेरे आ नहीं सकता सच में, मेरी जब भी देखती हूँ ना। तुम तो इसी दुकान पे नहीं वो तो मैं हम लाती हूँ ना, एक है ना इत्तेफाक ऐसा है कि ये चीज़ बिल्कुल यूनिक लगती है इसका। और तूने सिलवाने का ढंग भी तेरा थोड़ा अच्छा लगा था मुझे। हाँ दिखाइए भाई साहब। लॉल चांद तो फ्री है। मतलब मेरे तो आई नहीं, वो डंडी बहुत मोटी थी, मैंने पहनी नहीं।
चाय ही नहीं रही डंडी। मैंने भी बहुत मुश्किल में आदमी से भेजी है कल। हाँ मैंने कहा भाई बहुत मोटी डंडी हो रही है। माशाल्लाह गुलाब तेरा चेहरा बहुत प्यारा लग रही है, नजर उतरवा लियो, नजर उतरवा लियो, आज मुझसे ही उतरवा लियो। ग्लो कर रहा है, ग्लो लेकिन शन्नोबाजी ग्लो के आगे सब फीके पड़ गए। चलो गाइस अभी ब्लॉग का एडिट भी कभी कभी दिखाते हैं। चले गाइस बातें तो होती रहती है, लेकिन यहाँ पर नाश्ता टाइम स्टार्ट हो गया क्योंकि हमारा ही इंतज़ार हो रही था। 2 सिस्टर आ चुकी थी, घर में तो सब थे ही, तो मेरा इंतज़ार हो रहा था मेरे शोहर का। तो नाश्ता लगना स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों दामाद भी आ चुके हैं और तीनों बेटियाँ भी हैं, मतलब अम्मी की तीनों बेटियाँ, तीनों दामाद सब आ चुके हैं। वो बेड पे बैठे हुए हैं, हम नीचे बैठे हुए हैं और नाश्ता लगना स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो नाश्ता सच में जब बहुत तेज़ की भूख लग रही थी तो उस टाइम नाश्ता खाने में बहुत अच्छा लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब चीज़ें भाभी ने बहुत अच्छी बनाई थी। शीर भी बनाई थी, दही बड़े भी बनाए थे, समोसे, ब्रेड, चाउमीन, चिप्स, मिक्सचर वगैरह, बिस्किट, ये सब चीज़ें थी। और सब बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने फुल पेट मज़े मज़े से खाया। यहाँ मैंने आमरा को खाते हुए कैप्चर करा। सब बच्चे और हम नीचे बैठे थे, कुछ बच्चे और बड़े ऊपर बैठे थे, मतलब जेंट्स। तो बड़े भाई भी ऊपर बैठे हुए थे और मेरा छोटा वाला भाई जो कि नहीं था घर पे, वो अपने काम पे था, उसकी आज छुट्टी नहीं थी तो वो नहीं था, वो देर रात में आया था। तो उसकी कमी थोड़ी सी हमें खल रही थी कि वो नहीं है, तो वो भी होता तो फैमिली पूरी कंप्लीट होती। चले गाइस कोई बात नहीं, इतने लोग सब एक साथ हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था। सच में इस तरह महीने में एक बार पूरी फैमिली को मिलना चाहिए। इसी तरह से चाहे किसी का भी घर हो, चाहे मेरा हो, चाहे बाजी का हो, चाहे अम्मी का हो, चाहे बड़े भाई का हो, इस तरह से मिलकर एक साथ मिलने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था, हम सब एक साथ थे और आगे भी एक साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत प्यारा, मतलब बहुत अच्छा लगा था भाभी की दावत का। व्लॉग आप बाद में देख रहे हैं गाइस। ये हमारी अम्मी, हमारा नानी है ना, और मामी ने आज वही बात कर दी थी तो दोपहर में अल्लाह मुझे लग रहा है वो कबूलियत का वक्त था गाइस। देख ले ऐसी मम्मा किसकी देगा, बिरयानी की देग आ चुकी है गाइस। और इधर क्या बन रहा है मम्मी, कोरमा बन रहा है और यहाँ बिरयानी की देग है और हीट इसकी देग की यहाँ तक आ रही है, मुझे इतनी खोलती भी हो रही है। आप क्या करने गई थी? इधर खाते हो उधर निकालते हो? अरे बाथरूम गई थी, बाथरूम है मम्मी, अभी नाश्ता करो और यहीं पर इधर निकलो। दूसरी वही चीज होती है, एक और चीज होती है। क्या होती है? यूरिन पास भी होता है। अच्छा तो आप वो बनने गई थी। भाई जी पीछे से ऐसा लग रहा है अभी भांगड़ा करना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे? भांगड़ा पंजाबन नहीं होती, भांगड़ा करनी शुरू करती है। अंदर चलिए। ये देखो ये होता है, गाइस देखो ये होता है जब आप यूट्यूबर की फैमिली से हो ना, तो यहाँ पर अभी इनका भी कंटेंट चल रहा है। आपने अपना कंटेंट सोच लिया? क्योंकि अभी एक ही जगह 2 व्लॉग बनने हैं तो थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, वरना पब्लिक कहेगी कि एक ही चीज़ 2 व्लॉग में चीज थी। तो बेचारी जब भी हम लोग साथ में बनाते हैं ना, वैसे तो इनका कंटेंट अलग ही होता है हमसे, पर जब हम लोग साथ बना रहे होते हैं ना तो ये सोचती है कि मैं अलग बनाऊं, है ना, यही होता है ना। मेरा तो टूटा फूटा होता है। ये तो इनका 1 हफ्ते का व्लॉग 1 दिन में चलता है गाइस, मैं बता रही हूँ आपको। अम्मी अभी आ गई है अंदर और यहाँ नानी बैठी हुई है। शन्नो खाला ने अपना मुंह इसलिए ढक लिया क्योंकि वो सोच रही है उनका मुंह बुरा लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। दांत चमक हाँ दुपट्टे में से दांत पार हो बाजी तो चमक रहे हैं दांत। यहाँ मुझे आज ऐसा लग रहा है, ये तो तारीफ करके हीना खाला, आज ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 देशों के लोग बैठे हैं यहाँ पर। ये 2 बैठे हुए हैं जयपुर के, ये और ये हीना खाला बन गई पाकिस्तान की, मैं भी पाकिस्तान की लग रही हूँ। पाकिस्तान की लग रही है। आपका जब के पाकिस्तान नहीं, जयपुर और पंजाबन 2 मिल गए तुम, जयपुर के लोग और वो। हमने मेरे पेंडल पे भी और काकू कौन सी हुई? काकू भी पाकिस्तान में आ गई। इनके पेंडल पे फोकस हो रहा है। पेंडल पे 5 साल हो गए इस पेंडल को। ये लगा के बहुत स्पेशल पर्सन ने इनको गिफ्ट करा था तो उन्होंने संभाल के रख रखा है। हीना लिखा हुआ है गाइस। और गोल्ड की भी चेन है। गोल्ड की चेन है? ये है अच्छा ना, ये गाइस गोल्ड की चेन है। अब अच्छा वो बता दिया, हम रुकने आए हुए। आप देखो बेटा, अब ये पार करूंगी मैं। चोरी प्रैंक बनेगा। शन्नो खाला दिखा दीजिए पर्दा, एहतिकाफ का हटा दीजिए। अबे आपने मुझे एक पेंडेंट दिया था चांदी का, वो तुम अम्मी के घर पे आके ये जो पेंडेंट अभी ये आपका तो वो है ना, इनका तो वैसा है आर्टिफिशियल तुमने बनवा रखा है ना। हाँ बनवाने का बना के दिया। हाँ काकू ने मुझे गिफ्टिंग है किस पे काकू 8 क्लास में दिया था ना तुमने, 8 क्लास मैंने पास करी थी तो काकू ने मुझे वो बनवा के दिया था पेंडेंट। काकू वो रखा हुआ है, उसको पॉलिश करवाने का अलगस पड़ा हुआ है। मेरे पास चांदी का आमरा नाम लिखा हुआ पूरा पेंडेंट, मतलब रियल उतना भारी है गाइस, वो चांदी भी भारी वाली दे रखी है काकू ने। हाँ चलो अब मैं उसको पॉलिश करवाऊंगी, रखा हुआ तो है, बस उसको पॉलिश होने की देर है, तो पॉलिश करवा के फिर मैं उसे दोबारा पहन।
है ना, वही तो कह रही हूँ। और काकू चैन उसकी इतनी भारी है, अगर किसी के यूं फेंक के मारो ना उसको खून निकल जाएगा, इतनी मोटा क्या कहते हैं चांदी का है वो। और यहाँ अब्बा आप क्या कर रहे हैं? अब्बा अपने बिजनेस क्लाइंट को अटेंड कर रहे हैं शायद। आपसे मैंने कितनी बार कहा आप कहीं आते हैं तो प्लीज गैदरिंग पे फोकस करिए ना। गाइस को बोल दीजिए हेलो। इतना थका हुआ हेलो बोला मैंने। हेलो मुझे आप कैसे हो गाइस? कैसे हो गाइस? तो देखो मेरा नाम आमरा है, सब जानते हैं, इतना यूनिक नाम है। और मेरा यूनिक नाम किसने दिया था मैं आपको भी बता देती हूँ। मेरा जो यूनिक नाम है वो क्या कहते हैं, मेरे ख़ानदान के सब, क्योंकि मैं ख़ानदान में सबसे पहले हुई थी तो बड़ा ही डिस्कशन हुई थी मेरे नाम को लेकर। फिर इतनी डिस्कशन के बाद ये नाम डिसाइड करा था। हाँ जी, मेरा नाम इतना यूनिक है भाई। आमरा के नाम पे ना एक तो खानदान में वैसे बेटियों वाले में नहीं, बेटों वालों में, तो मेरी ददियाल में हुई है, अपने चाचा के लड़के से तो चली ददियाल की भी और वैसे भी। हाँ दोनों साइड से पहली दोनों ही साइड थी। से जैसे अभी पहला बच्चे ये हुई थी हाँ। आमरा, तो जब इसका ये हुई थी ना तो सबकी ख्वाहिश थी कि हम नाम रखेंगे। इसकी पुप्पियों ने भी सोचा, खालों ने भी सोचा, सबका था। लेकिन जब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगे ना कि हम रखेंगे, तो भाई मैं तो चुप ही थी कि कुछ भी नाम रखे कोई भी हो, क्योंकि जब लड़ाई होने लगी थी ना पुप्पी और खालाओं में कि ये रखेंगे, तो भाई मैं तो चुप। नवाजी फ्लैशबैक में चले गए। हमारे मियाँ भी चुप हो गए थे मेरे ससुर थे उस टाइम, मेरे चाचा थे जिंदा, और माशाल्लाह मेरे अब्बा भी और अम्मी भी थे सही सलामत। तो इन तीनों ने डिसाइड करा था और नाम निकाला था नानी ने, क्योंकि मायनों के साथ नानी नाम निकाल रही थी। और एक दो नाम और निकाले थे, पर आमरा सबसे बेस्ट था, उसके मायने भी अच्छे थे कि भरी पूरी रहने वाली, खुशी देने वाली, मतलब बहुत सारे थे, मैं भूल गई भी मायने, मतलब मायने बहुत लंबे हैं इसके। तो अम्मी ने हमारी 3 नाम निकाल लिए थे, इसकी नानी ने मतलब। तो जब हमारे चाचा आए, चाचा को बुलाया कि नाम देख लो भाई ये नाम है, तो हमारे चाचा को भी यही वाला नाम पसंद आया आमरा, क्योंकि आमिर की आमरा से टच खा रहा था। ये आमिर इसके अब्बा का नाम है और आमरा ये। अब मैं एक सेकंड कैमरा फोकस अब्बा पे करना चाहूंगी। ये बोल रहा है आमिर की आमरा। आपको कैसा लगता है आप मेरा नाम लेके? अब्बा अच्छा लगता है। नहीं, नाम मेरा आमिर की आमरा आपके नाम पे रखा गया है। हाँ तो आपको अच्छा लगता है? कैसा लगा था? अच्छा था नाम। अच्छा अच्छा लगा था। अपने से टच खाता हुआ पहले बच्चे का नाम। हाँ चलो बोलो मेरा नाम। आमरा। ये लीजिए आपका फोन। तो नाम मेरा था। नहीं गाइस भी बताओ क्या? तुम्हें ये नाम लेके किसका शुक्रिया अदा करोगे? ये तो तुम नाम यूनिक सा नाम मिला, तुम इस नाम के लिए किसका शुक्रिया अदा करोगे? मैं अपने जो बड़े थे उन लोगों को शुक्रिया, जैसे नानी बता रही, नानी ने रखा था ये नाम, तो नानी का शुक्रिया अदा करो। तो नानी थैंक यू। यूनिक नाम चुना क्योंकि अब्बा से भी टच हो रहा था ये और बहुत यूनिक नाम है ना यूनिक शन्ना नाम जी? है। आज तक मतलब इसमें नाम से मिलता है। हाँ ये मुझे पता है, लेकिन ये नाम मैंने आज तक किसी और का नहीं सुना। मतलब इतना यूनिक नाम है, किसी का भी नहीं सुना नाम ऐसे। कंपनी है भारतीय मुल्क में। अरे मतलब कंपनी है। हाँ ऐसा नहीं शनवाजी नाम किसे के? हाँ एक गिरद नाम हमारा सुना है। अब जैसे बहुत नाम होते हैं कि सुन लिए जाते हैं, लेकिन मेरा नाम ऐसा है मैंने आज तक अपनी स्कूल लाइफ में नहीं सुना, और अपनी 20 साल की मैं हूँ, 20 साल की जिंदगी में एक बार मैंने किसी और का नाम नहीं सुना। हीना नाम बता कितना बार सुन लिया? क्या? हीना तो बहुत ही सुन लिया। तो ऐसे लगा मेहंदी है, हीना तो हटेगा ही। दर्जन के हिसाब से मिलती है हीना बाजार में। मेरा नाम मेरी खाला ने रखा था। वाओ सो प्रिटी। आपका नाम? मेरा नाम मेरे अब्बा ने रखा था। और इनका अब्बा ने, आपका? मेरा नाम भी नहीं, खाला ने रखा था। मेरा नानी ने रखा था। अच्छा, और नाजमिन खाला कह रही है नानी ने रखा था, मतलब उनकी नानी ने। और काकू आपका? उनकी एक फुप्पी है जिनमें वो मिलती हैं, तो उन्होंने रखा था। तो गुलनाज खाला का नाम फुप्पी रखा था। सब पहले मिलजुल के रखा था। तो मेरा नाम भी एक तरीके से टाइम में तो किसी का अब तो पता नहीं चलता ना। हाँ, अब मतलब अभी क्या ट्रेंड चल गया? हाँ। बस दीन के हिसाब से नबियों के नाम ढूंढ के रख रहा है बच्चा आज। मतलब हमारा आजकल ना उमर तो इसकी मिसाल है। नबियों उमर का से तो रखा ही, उमर बिन खत्ताब जो है उन पे रखा गया है उमर का नाम। वो उसके बेटे का नाजमिन के तो बेटे का नाम शादी बहुत है। अच्छा है। उमर बिन खत्ताब से शैतान भी डर के भागते थे, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी। लेकिन भैया जब मेरा अगर बेटा हुआ, अगर शन्नवाजी का तीसरा बच्चा होता है तो हम क्या उसका नाम रख सकते हैं? और हारिस आपका तीसरा बेबी होता है तो वो हो ही नहीं सकता तो नाम भी नहीं रख सकते। तेरा हो सकता है, तेरी शादी के बाद मैंने नाम तो रख दे। 2 नाम सोच रखे उसने हैं। तो इतने सारे चुनने मैंने 2-3 नाम सोच रखे हैं। खाला नाम रख दे। मुझे- बच्चों में मैं कह रही हूँ, फिर तू अपने बच्चों का नाम रखवा दियो हमसे। खालाओं में भी देखूंगी मैं, हक दूं ना दूं खाला को। देखो जी अभी मैं जारा को नहीं दूंगी, मैं ये हक दूंगी अपनी नंदो को। साफ बात।
मैं तो एकदम पलटी मारूंगी, मैंने पहले ही बता रखा है। मैं तो शादी होती पलटी मार दूंगी मैं पूरी तरह। अच्छी बात है अगर तुम पलटी मारो, तुम्हारी नंद इतनी अच्छी हो। मतलब वैसे नंद क्यों कहा? कभी नंद बहन नहीं बन सकती, सास माँ नहीं बन सकती। ओ शन्नोबाजी ने भारी भरकम, यही टाइटल पे लिखूंगी। क्या बोला आपने? नंद कभी बहन नहीं हो सकती, सास कभी माँ नहीं हो सकती। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात पे? मैं भी एग्री करूंगी। मेरी सास नहीं है, अगर होती तब भी वही बात होती है भाई, माँ होती है, माँ जैसी। हाँ वैसे माँ को जो दर्द आएगा वो सास को कभी नाज़ नहीं वाला क्या आएगा। कहना चाहेंगी? मेरी शादी नहीं है लेकिन फिर भी सास को पहले अपनी औलाद दिखेगी, बहू थोड़ी दिखेगी या दामाद थोड़ी और दिखेगी। जो बहनें एकदम पागल हो जाती है अपनी बहनों के लिए, वो नंदे कभी भी नहीं हो सकती। पर शन्नोबाजी कुछ बहनें भी पागल नहीं होती, नहीं ये होती, इंसान की हमारी तो जहनियत होती है। है। वो हमें पता नहीं, हमारी कैसे होती है। हमारा फिर वो बहन और वो नहीं होती, उनमें शैतान होता है। माशाल्लाह से 5 बहनें हैं, लेकिन हाँ। माशाल्लाह से तो बहुत अल्लाह इस पर मोहब्बत से है। एक मुट्ठी बने। ये तो है, थोड़ी तो ताकत, तू मैं में देखो सब में होती है, पर फिर वापस ठीक हो जाना ये और तारीफ बने है। रहेंगी। बने रहेंगी। सारी चलना ये बन गया मुक्का। हमसे ही आप मेकअप का कट नहीं करता, ये बता देना। नाज़मीन खाला मेकअप ट्यूटोरियल मांग रही है अम्मी से। नहीं वो हमारी शाइन चमकी बाजी जो है ना बहुत अच्छा और मैं नाज़मीन खाला से लूंगी ट्यूटोरियल आज के मेकअप का। माशाल्लाह। तो मैंने बता दिया आमरा कैसे रखा था, किस तरह रखा था, लेकिन मुझे आमरा के अलावा भी इतने नामों से बुलाते हैं, आमरा के अलावा भी इतने नामों से मेरे नानी के घर में बुलाया जाता है। अब ये काकू बताएंगी कि काकू किस नाम से बुलाती है। मैं कहती हूँ धड़कन इसको। काकू मुझे कहती हैं धड़कन, और नानी मुझे कहती हैं लड्डू, और नाज़मीन खाला आप क्या कहती हैं? आम्स, और एक वर्ड और था जिसमें आप मिलाती हैं, केतियारा। तो देखो बचपन का ये के दीदी क्या वो तो मारिया थी। शन्नो खाला आप क्या कहती हैं मुझे बताइए? हम भी अपने अब्बा की अम्मी की तरह कहते थे लड्डू गफूर, हम भी वही। नाना मुझे गफूर कहते थे। वो बहुत करती थी पुदक पुदक लो पुदक पुदक भी नाम आ गए, इतने सारे नाम हैं जो लोग मुझे कहते हैं, और नाना ने तो गफूर दे रखा है। नानी लड्डू कहती है, अभी भी रानी कई बार कह देती हैं, और अब्बा कहते बुंदू। हाँ लो अब्बा ने बुंदू। देखो मेरे अब्बा मुझे बोंदू कहते थे। हिना खाला नहीं कहती कुछ, हिना खाला का तो आम रही। सबके नाम लिए वैसे ही, हाँ कुछ भी। अम्मी तो गाली बकती, नाम तो कमी लेती है मेरा। अम्मी भी लाए। बहनें इतनी अच्छी हो, मैंने तुम तीनों को ही नाम दे रखे हैं। तुम्हें धड़कन, अतिया को सोनम, हाँ। और मारिया को परी। मारे को मोहम्मद को रह गया बेचारा, उसमें क्यों? गुड्डा भी कहते थे। हाँ गुड्डा तो मैं कहती थी बहुत ज्यादा। मगर तुम तीनों बहनें बहुत प्यारी हो मेरे लिए, बहुत अच्छी। वो तो दिखता ही है हमें। और गाइस जो हमारे खानदान के बहुत बड़े वाले लोग हैं वो मुझे हुमैरा भी कहते हैं, तो मेरा एक नाम तो है ही नहीं, मेरे बहुत सारे नाम हैं। बड़ी दादी कहती थी, बड़ी दादी। हाँ बड़ी दादी, क्योंकि मेरा नाम हुमैरा भी था। हाँ नहीं, वही कहते थे। हाँ मतलब जो मतलब ऐसे तो अब सारे डॉक्यूमेंट पे आमरा ही लिखा हुआ है। नानी कहती है वीना राय। वीना राय? वीना राय कोई एक्टर है? हाँ वीना राय एक्टर है। अच्छा एक्ट्रेस, सॉरी मैंने एक्टर बोल दिया, कहीं मर्द ना बन जाए। तो एक्ट्रेस है कोई वीना राय, तो अतिया को नानी उसमें मिलाती है, और नाज़मीन खाला तो किसमें मिलाती है? उर्मिला उर्मिला में, और वो मिलती भी है। हाँ शिवानगी जोशी जो ये रिश्ता कहलाता नाटक में मेन लीड रह चुकी है, कितनी सेकंड जनरेशन, तो उसमें मिलती सबसे ज्यादा तो मारे गए। अतिया को प्यार से कहती हूँ अत्तास। अब मुंह पे मारे का नाम चढ़ गया है। अत्तास कहती हूँ अतिया को। हाँ अत्ताज नाज, ये मतलब सबके नाम है यहाँ। इस तरह मारिया को भी बहुत सारे हैं, पर मोहम्मद बेचारे के थोड़े कम है। नाम है वो हम तीनों बहनों को ज्यादा लाड मिल गया उसको। मदमो कहती हूँ। मदमो है? डाकू। हाँ वो अच्छा, वो ऐसा है भी नहीं, उसे प्यार की आदत भी नहीं। मतलब ये कहता है ना डाकू कहते थे, डाकू बाद में आया। कल मोहम्मद की रस्म क्या कहती हूँ मुझे प्यार से? मैं तो पाकिस्तान की वो सीरियल में मिलाती हूँ। क्या नाम है उसका? किसमें? मोमिना इकबाल। हाँ उसपे कहती ये मुझे उस पे मिलाती है, ये हालत बताने की, ये हानिया आमिर में मिलाती है। मैं इसको आमरा को कहती हूँ हूँ। हाला। हानिया आमिर में मिलाती हूँ। देख भाई मैं तो हानिया आमिर और एक जो वो है वाली हीरोइन मोमिना इकबाल। हाँ इन दो में मिलाती हूँ। नाज़मीन खाला उसमें मिलाती है हीरा मानी में। गेतियारा जो उसका हीरा मानी में मिलती है। गेतियारा जो मतलब हीरा मानी में, इन्होंने 2 बोल देखा था ना जब से मिला रही है। सो गाइस अब यहाँ खाना का टाइम स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आपको दिख ही गया है। बड़े भाई ने बाहर से देग बनवाई है, और भाभी ने घर में चिकन का कौरमा बनाया है, शीर बनाई है, दही बड़े बनाए, सलाद वगैरह है, और कोल्ड ड्रिंक का भी इंतज़ाम करा है। माशाल्लाह दावत बहुत एक नंबर थी, एक नंबर मज़ा आ गया। ऐसा लाइफ में बार बार मतलब महीने में, ये साल में 2-3 बार तो ऐसी दावत होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा। और बिरयानी सच में इतनी चटपटी, इतनी स्पाइसी थी ना, बहुत ही चटपटी स्पाइसी, और बिरयानी से ही पूरा पेट भर गया था। कौरमा तो मैंने थोड़ा सा चखा था,
कि चख लूँ भाभी ने बनाया है। मगर सच में बिरयानी इतनी स्पाइसी और इतनी टेस्टी थी ना कि मैंने ज़्यादा बिरयानी खाई है। शीर मैंने बहुत लास्ट में खाई है, बहुत लास्ट में, ठीक है। और दही बड़ा तो मैंने बिरयानी में डाल के ही खाए गाइस, और सच में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी बिरयानी थी। और दस्तरखान पे आप देख ही सकते हैं माशाल्लाह पूरा दस्तरखान भरा हुआ है और हम खाना खा रहे हैं गाइस। मैं अम्मी के पास बैठी हूँ, मेरे देखा नहीं जा रहा हमसे भाई। शन्नो खाला आज मदद कर रही है। ओ भाई करना पड़ता है। उठा लीजिए अपनी अपनी कैंपा गोला, मैंने उठा ली है, पर मैं अभी बाद में पीऊंगी, पहले मैं शीर खा लूँ। सो गाइस मैं इधर बैठी हुई हूँ, मेरी कोल्ड ड्रिंक रह गई है पीनी, वो मैं बाद में पीऊँगी। और यहाँ बाजी की और भाभी की बात चल रही है, कुछ मतलब कुछ कन्फ्यूज़न दूर कर रही थी किसी चीज़ की, कुछ बात चल रही थी पहले की, तो उसमें वो याददाश्त के ऊपर बात हो रही कि ये बात ऐसे ऐसे हुई थी। उधर बेड पे मैं बैठी हुई, इधर से मुझे आमरा ने कैप्चर करा है, ऐसी फुल खुला हुआ है, ठंडक इतनी हो रही थी चिल्ड वाली, खूब अच्छी तरह हमने एंजॉयमेंट करा। 2000 years later. नम्रा, ओलिविया बोल दे, ओलिविया। ओलिविया लड़की का नाम है ओलिविया, हमने बोल दिया नम्रा की साइड से। अच्छा ओगी एंड द कॉकरोचेस में ओलिविया उसकी हीरोइन का नाम था। ओलिविया बोला है नम्रा ने, ओलिविया बोल दिया, नम्रा बोल दो। ये देखो ये औरत दो गेम खेल रही है, एक यहाँ एक वहाँ। सोचने दो क्यों 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 अच्छा पी इन्हें किसी को ABCD नहीं आती भाई। पी पी ओ पल्लवी। मेरी बारी कौन खा लिया? तुम्हें तो बस एक ही बारी मिली, तुमने उसमें मेहरीन दे दिया। ओ मेहरीन क्या मैं चिढ़ाती रहूंगी मैं। कुछ क्या किसी पास आया क्यों? अभी क्यों आई ओ भाई नशे, सस्ते नशे। पहली तारीख को ही चले जाना स्कूल सबके सब। ये युसरा, कुलसुम नहीं कुलसुम। हाँ मुझे लग रही है ये कुछ लड़कियां गलत बताई जा रही है। ये जो नाम है ना शन्नो खाला, तुम्हारा बेटा नाम बातों बातों में सारी हिल रही है। स्कूल में सब लड़कियों के नाम होते हैं, वो प्रेजेंट होती है। तुम्हारा ध्यान लड़कियों पे है या पढ़ाई पे? क्या लो अपना ही नाम ले दिया। लो भाई किसी को भी नहीं आर शायद मोहम्मद को अभी से भेजे स्कूल खोल दो। भाई ज्यादा ही ज़ारा सिद्दीकी हमने बात खत्म कर दी यहीं पर ही। जोया पे खत्म। एक सही पहले रुको, ध्यान से, पहले मेरे चालू हो रहा है ए से। नहीं अब लड़ाई हो रही है, अब कोई नहीं बचेगा। पहले मैं बताऊंगा ऐसे। नानी ऑन गेम मूड। अंदाज अपना अपना। बी से बता बेटी। बहुत सारे नाम है, बताएंगे नहीं, अब बोलना नहीं। नहीं। अगर ये दो सेकंड में नहीं बोले ना थप्पड़ मार के बता। चलो बस सर में बहुत दर्द हो रहा है, बाम लगा के बैठी। तबीयत खराब है, नॉट वेल। ऐसी तैयार हो गए तो नजरें तो लगेंगी मेरे बच्चे। फिर को ले पुलिस जाना। लगे रहो मुन्ना भाई। हुसैन पे जाना, तुम दोनों करके हुसैन को बता देना। मेकअप नहीं हटाया आपने अभी तक? आपको मेकअप हटा लेना चाहिए तक। आप लगाया ही नहीं मैंने। लाइनर दिख रहा है आपकी आंखों पे। छोड़, उम्रें बड़ी हो जाए, खेल खत्म नहीं हो रहे। अब क्या करें, बच्चों में रह के बच्चा बनना ही पड़ता है। बता दो ये तो नम्रा ने क्या बोला है? हिफ्जा, शूट आउट टू हिफ्जा खान फ्रॉम आवर ब्लॉग। हमारी सबसे बड़ी सपोर्टर। बंदों को जब सुनाई आएगी ना। उसे ABCD नहीं आती। बात शुरू करो। फिर तो सब उठ जाएंगे यहाँ से।
जानवी। अम्मी की बहू का नाम शायद जानवी है। अम्मी मेरे पास क्या है? हुसैन का दे दिया नंबर। लूसी। लूसी वो बेचारा बिल्ला हुआ। लूसी मिस यू लूसी। अब लड़कियों में आए ना इन्हें किसी को भी ABCD नहीं आती यहाँ पर। अबे भोग ला रहा है सब। KL L आएगा ना अब तो। एल तो मैंने लूसी बता दी। केक आ गया। LM अब M है। K तू बताना, तुमने खा गई। तुम्हें K से बताना था। कैसे तो बताऊं? हाँ तो बता तो नहीं जाओ। तुम्हारा टीम कर रही मैं हैंड दे देंगे फिर। खाओ दिया अम्मा है वो। कैसे बोल? करिश्मा चलो। क्या है कश्मा? करिश्मा। अच्छा कश्मा मेरा नाम क्या है? मैरीन। कौन है ये? मेरा मुझे तो पहले ही शक था इस आदमी पे। मेरे नाम सुना है मैंने किसी। जारा की बहन का नाम है। चलो एन। हुसैन बताओ। ये नंबर वन नहीं उसका नाम होने वाला है। नंबर इतनी अच्छी नहीं है, अभी नंबर का ही नाम बताएंगे। ओ से बताएगी नम्रा। औरत नम्रा पूरा सारा फोकस नम्रा पे है। गई नम्रा की दिल की धड़कन बढ़ रही है। तो तुम बता दो। मेहरान क्या हो गया बेटा? हार भी मानने नहीं दे रहे। ये गेम तो बड़ा खतरनाक है, हार ही नहीं मान सकते। रात के 3:30 बजे हम लोग यहाँ ऑर्डर कर रहे हैं और ये रहा हमारा ऑर्डर। और एक थैली वो रही और एक ये रही, जिसको हम खोलते हैं। सो गाइस बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी क्रेविंग थी रात में, तो सबके लिए ऑर्डर हुआ था। किसी ने चिकन पॉपकॉर्न, किसी ने बर्गर, चिकन के वेज, सब मिक्सिंग होके आए थे और हमने सबने मजे। ये लग चुका है गाइस नेक्स्ट डे, सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग हो चुकी है। हम बाहर बैठे हुए हैं और अंदर झाड़ू वगैरह दिल रही, सफाई हो रही है, हम सब बाहर बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या ही था, ब्लॉग को एंड करना था। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। आज के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़।